आयुर्वेद में अशोक वृक्ष को हेम पुष्प या ताम्र पल्लव कहा जाता है। वैसे तो अशोक वृक्ष के विभिन्न अंग जैसे कि फूल, पत्ती, छाल जो होती हैं वो महिलाओं की सेहत संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। लेकिन इसके पौष्टिक और उपचारात्मक अगर गुणों को देखा करें तो ये बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद होती है। आयुर्वेद में अशोक की छाल, पत्ता, फूल और बीज का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि अशोक वृक्ष होता क्या है। पहले ज़माने में प्रसन्नता एवं शोक को दूर करने के लिए अशोक वाटिकाओं एवं उद्यानों का प्रयोग होता था और इसी आश्रय से इसके नाम शोक नाश, विशोक, अपशोक आदि रखे गए हैं। सनातनी वैदिक लोग तो इस पेड़ को बहुत ही पवित्र एवं आदरणीय मानते हैं, किंतु बौद्ध भी इसी विशेष आदर की दृष्टि से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये जो वृक्ष होता है इसके नीचे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसका संबंध कामदेव से भी है। पुष्प धनवा कामदेव के पंच पुष्प बाणों में अशोक पुष्प की भी गणना की गई है और इसके पर्यायवाची नामों में स्मराधिवास, नद आदि नाम से सम्मिलित किए गए हैं। वैसे तो अशोक की दो प्रजातियां होती हैं जिसका प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। काष्ठदारू की प्राय अशोक वृक्ष के रूप में पहचान की जाती है, जो गलत है। वास्तविक अशोक जो जिसको हम इंग्लिश में सेरासिस्कोसिया या सीता अशोक होता है, जिसमें सिंदूरी या लाल रंग के पुष्प आते हैं तथा काष्ठदारू में पीले हरे रंग के पुष्प आते हैं। काष्ठदारू वृक्ष की लंबाई 15 से 20 फीट तक होती है। होने पर भी वास्तविक अशोक जो होता है वो 6 से 9 मीटर तक से अधिक होती है। अशोक प्रकृति से लघु, रूखा, चरपरा, विषाक्त और वह कड़वा और शीतल होता है इसका टेस्ट। यह दर्द निवारण, रंग गोरा करने वाला, हड्डी जोड़ने वाला, सुगंधित, द्रव, 3 दोषों को हरने वाला, प्यास, जलन, कीड़े, सूजन, दर्द, पेट में जो कीड़े होते हैं उनके लिए, पेट के अनेक रोगों के लिए, अश्मान या पेट का फूलना, अगर विष जहर शरीर में फैल गया हो, पाइल्स, रक्त संबंधी रोग और लिकोरिया, बुखार, जोड़ों का दर्द आदि या अपच आदि रोगों का नाशक कहा जाता है। इसका प्रयोग कष्ट, तर्व, रक्तपित्त, कान से खून बहना, नाक से खून बहना, अश्मरी या पथरी या यूरिनरी संबंधी रोगों में प्रयोग किया जाता है। अशोक की छाल कटु, कड़वी, बुखार व तृष्णा, प्यास नाशक, रक्त विकार, थकावट, दर्द, पाइल्स इत्यादि रोगों में लाभप्रद होती है। इसके अलावा जो अशोक का पेड़ का जो होता है वो पेट बढ़ने की बीमारी, अत्यधिक रक्त स्रोत और इसके बाद अशोक के जो बीज होते हैं वो यूरिनरी इन्फेक्शन को दूर करने के काम आते हैं और उसके जो फूल होते हैं वो खूनी दस्त में अगर किसी को होते हैं तो वो उसमें फ़ायदा करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि इसको अलग अलग नाम क्या दिए गए। तो अशोक वृक्ष का वानस्पति नाम सेराका एसोका दी वाइल्ड और कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे अशोक ट्री कहा जाता है। भारत में अशोक वृक्ष को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक संस्कृत में इसे अशोक, हेम पुष्प, गंध पुष्प कहा जाता है। हिंदी में अशोक, सीताशोक कहा जाता है। उड़िया में इसे अशोको कहा जाता है। कन्नड़ में इसे अशोक अशंगे कहा जाता है। गुजराती में अशो पल्लव कहा जाता है। नेपाल में अशाऊ कहते हैं इसको। मराठी में जसुंदी कहते हैं इसको और ये इंग्लिश में इसको सोरोलेस ट्री कहा के नाम से जाना जाता है। तो इसके दोस्तों बहुत अनेक नाम है। अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा मेरा। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ फ़ायदे बताती। वैसे तो अशोक वृक्ष मूल रूप से स्त्री जनित रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है दोस्तों, लेकिन इसके अलावा ये दूसरे बहुत सी बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। सांस संबंधी बीमारी में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अगर किसी को सांस लेने में समस्या हो रही है तो ये करें कि 65 ग्राम के बीज का जो होते हैं उसका चूर्ण बना के पान के बीड़े में रखकर खिलाने से सांस संबंधी रोग में लाभप्रद होता है। दूसरा, अगर किसी को उल्टी आ रही हो तो इसकी राहत दिलाने के लिए अशोक के फूलों को पानी में पीसकर
और फिर उसके बाद अगर छोटा बच्चा है तो उसको माँ के दूध में मिलाकर शिशुओं को खिलाते हैं तो उससे उनकी उल्टियाँ रुक जाती है। अब अगर ज़्यादा मसालेदार खाना, पैकेट फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण लूज़ मोशन हो गए हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इसमें अशोक के 3-4 ग्राम फूलों को पानी में पीसकर पिलाने से जो लूज़ मोशन होते हैं उसमें फ़ायदा होता है। इसकी छाल भी बहुत ही बेनिफिशियल होती है। अक्सर लोगों को पाइल्स हो जाता है, बवासीर होता है और वो रोग बहुत गंभीर होता है, तब मस्से से खून निकलने लगता है। अशोक का सेवन इस तरह से करने पर जल्दी आराम मिलता है। कैसा करना है हमें कि अशोक की छाल जो होती है, मतलब उसकी जो स्किन होती है, इसको का काढ़ा बनाकर 15-25 मिली मात्रा में पिलाने से ये जो मासिक विकार होते हैं, ये जो हार्मोनल डिसऑर्डर होता है वो दूर हो जाता है। और इसकी छाल और इसके फूलों को बराबर मात्रा में लें और 10 ग्राम मात्रा को रात्रि में 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह पानी छान कर पी लें। इसी प्रकार सुबह का भिगोया हुआ शाम को पी लें। इससे जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा होता है पीरियड्स के समय पे, तो वो भी शीघ्र ठीक हो जाता है। पथरी में भी ये बहुत पेड़ जो होता है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, या हमारे जो किडनी स्टोन है उसको रिमूव करने में भी ये बहुत अच्छा होता है। इसमें हमें क्या करना है कि अशोक का 1-2 ग्राम बीज को पानी में पीसकर 2 चम्मच की मात्रा में पीने से किडनी में पत्थर के कारण जो दर्द होता है उससे राहत मिलती है। और इसके अलावा जनरली क्या होता है दोस्तों, महिलाओं को अक्सर लुकेरिया की प्रॉब्लम होती है। सफ़ेद पानी का स्रोत अत्यधिक होने पर कमजोरी भी हो जाती है। इससे राहत पाने में अशोक का सेवन बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अशोक की छाल और मिश्री को बराबर मात्रा में लेकर 3 ग्राम की मात्रा में लेकर गाय के दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से लुकेरिया में फ़ायदा होता है। और इसके साथ ही साथ 15 से 25 मिलीलीटर आपको क्या लेना है, अशोक की छाल को काढ़ा बनाएं और उसको दूध में मिलाकर सुबह शाम पीने से भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। अब दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि लोगों को हड्डी टूट जाती है और वो जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि अशोक का जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती है, टूटी हड्डियों को जोड़ने और हड्डियों को मजबूत करने में भी कारगर सिद्ध होती हैं। 6 ग्राम आपको अशोक की छाल पीसकर चूरन बना लेना। उसको दूध के साथ सुबह शाम अगर आप सेवन करते हैं तो इससे टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है और दर्द भी कम होता है। स्किन डिसीज़ हो जाए मतलब दाने निकल आए या मुहासे हो जाए, तो इसमें आजकल क्या होता है दोस्तों, प्रदूषण के कारण हमारे यहाँ पे इतना पॉल्यूशन हो रहा है वातावरण में, जिससे कि स्किन संबंधी रोग हो जाते हैं और हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त रहता है। अब इन सब परेशानियों को कम करने में ये हमारा अशोक जो उसका पेड़ होता है बहुत ही मददगार होता है। इसकी छाल का रस बनाएं, उसमें सरसों को पीसकर छाया में सुखा लें। इसके बाद जब उपटन लगाना हो तो सरसों को इसकी छाल के रस में ही पीसकर त्वचा पर लगाएं। इससे त्वचा का रंग निखरता है। यानी कि हमें करना क्या है कि जो पेड़ की जो छाल है उसका आप महीन पीस लीजिए और इसमें सरसों को पीसकर, सरसों जो होती हैं जो येलो कलर की होती हैं, राई होती है, उसको पीसकर सुखा लें। जब ये दोनों पाउडर बन जाए और फिर इसको जब इसका उपटन बनाए तो इसमें और छाल के रस में पीसकर त्वचा पर लगाएं। इसके साथ में मुहासों में भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इससे मुहासे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इसमें भी हमें यही करना है कि इसकी छाल का, अशोक की छाल का काढ़ा बनाएं और ठंडा होने करें। इसमें बराबर मात्रा में सरसों का तेल मिला लें। इसे मुहासे, फोड़ों तथा फुंसी पर लगाएं। नियमित रूप से डेली लगाने से इसमें लाभ होता है। अल्सर जो होता है दोस्तों, पेट में होने वाला फोड़ा होता है। जो ज़्यादा लोग चाय पीते हैं या बहुत ज़्यादा गरम मिर्च मसाले खाते हैं तो पेट में अल्सर हो जाता है, यानी कि छाला हो जाता है। कभी कभी अल्सर का घाव सूखने में बहुत दिन लग जाते हैं या फिर सूखने पर पास ही दूसरा घाव भी हो जाता है। ऐसे में अशोक छाल का सेवन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अशोक इसमें हमको क्या करना है, घी लेना है, प्रियंगू लेना है, अशोक
रोहिणी की त्वचा, त्रिफला, घातकी लोध तथा सर्जस्व को समान मात्रा में लेकर, ये दोस्तों सब ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं और ये किसी पंसारी की या आयुर्वेदिक दुकान पे मिल जाएगी, जड़ी बूटियाँ हैं ये। और इसका हमें महीन चूर्ण बना के अल्सर के घाव पर छिड़कने से घाव ठीक होने लगता है। अशोक की छाल जो होती है वो याददाश्त को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कमज़ोर होने लगती है एज के कारण। तो उनको क्या करना चाहिए कि अशोक की छाल तथा ब्रह्मी चूर्ण एक तरह का चूर्ण होता है, उसको इक्वल मात्रा में मिलाकर एक एक चम्मच सुबह शाम एक दूध के साथ नियमित रूप से कुछ महीने सेवन करने से बुद्धि तीव्र होती है। अगर दोस्तों आपके बदन में बहुत दर्द हो रहा है, आराम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो आपको अशोक का काढ़ा बनाएं और उसमें 10 से 12 मिलीलीटर मात्रा में आप उस काढ़ा को पी लें। पूरे बदन में जो भी दर्द होगा उससे राहत मिल जाएगी। अशोक का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो बीमारी के लिए अशोक के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही मैंने बताया आपको। अगर आप किसी खास बीमारी का इलाज के लिए अशोक का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। अब ये दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि अशोक का वृक्ष कहाँ पाया जाता है। तो ये जनरली भारतीय वनस्पतियों में एक दिव्य रत्न है। भारतवर्ष में इसकी कीर्ति का गान बहुत प्राचीन काल से हो रहा है, क्योंकि सीता माता को लंका में 1 वर्ष तक इसी वृक्ष के नीचे रावण ने रखा था। अशोक के वृक्ष भारतवर्ष में सर्वत्र बाग बगीचों में तथा सड़कों के किनारे सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं। पश्चिमी प्रायद्वीप में एक 750 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में साधारणतः नहरों के किनारे ये वनों में पाए जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि अशोक का जो वृक्ष है उसको हमको किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। अगर आप अशोक का छोटा पेड़ लगा रहे हैं तो हम आपको उसका डायरेक्शन बता देते हैं कि अशोक का जो वृक्ष होता है ये काफ़ी लंबा होता है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं और आपका गमले में लगाना चाहते हैं तो आपको इस पेड़ का डायरेक्शन जो रखना है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं कि अशोक का वृक्ष घर के उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। अशोक को घर के आसपास लगाना शुभ माना जाता है, पर हम वास्तविक अशोक को भूल गए हैं। अशोक को सीता अशोक भी कहा जाता है। यह अशोक वही वृक्ष है जिसका नाम रामायण में अशोक वाटिका से जुड़ा है, जहाँ माता सीता को रखा गया था। अब क्या होता है कि इसका जो सारका अशोक मतलब इसका शाब्दिक रूप जो है सोरोलेस, दुख रहित। फलियां परिवार के डेटारियो इंडिया उप परिवार से संबंधित एक पौधा है। ये भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसे कभी कभी गलत तरीके से सारका इंडिका के रूप में जाना जाता है। अशोक के पेड़ का फूल भारतीय राज्य ओडिशा का राज्य फूल है। ऐसा कहा जाता है कि जिस पेड़ के नीचे बैठने से शोक नहीं होता उसे अशोक कहते हैं, अर्थात जो स्त्रियों के सारे शोकों को दूर करने की शक्ति रखता है वही अशोक है। अशोक वृक्ष का संबंध हमारी पौराणिक ग्रंथों से भी प्राप्त होता है। रामायण में माता सीता लंका में जिस स्थान पर रहती थी उस स्थान पर भी अशोक का वृक्ष था। माता सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठना और हनुमान जी द्वारा उन्हें मुद्रिका दिखाकर कहना कि वह श्री राम की ओर से उनके लिए एक संदेश लेकर आए, यह सुनकर माता सीता का सारा शोक समाप्त हो जाना। ऐसे में इस वृक्ष के नीचे बैठकर माता सीता का भी दुख क्षण में भी समाप्त हो जाता है जब उन्हें अपने पति श्री राम का संदेश का पता चलता है। अशोक के वृक्ष के संबंध में एक कथा और भी प्रचलित है, जिसमें बताया गया है कि अशोक वृक्ष की उत्पत्ति रुद्राक्ष की तरह ही भगवान शिव के अशु यानी उनके आंसू से हुई थी। धार्मिक ग्रंथों में अगर देखा जाए तो रावण ने जब अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव जी का तांडव स्तोत्र गाया, तभी भगवान शिव ने भी तांडव करना आरंभ किया। ऐसे में सृष्टि पर कई संकट न आए, इसलिए सभी देव भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। तब ही उस समय भगवान शिव की आंखों से 2 आंसू गिरते हैं। एक आंसू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति होती है तो दूसरा आंसू से अशोक वृक्ष की। इसीलिए भगवान शिव के आंसू से उत्पन्न ये दोनों ही चीजें यानी रुद्राक्ष और अशोक का पेड़ एक प्रकार से सभी कष्टों का निवारण करने के लिए बहुत उत्तम है। अशोक वृक्ष
वास्तु अनुसार बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर वृक्ष माना जाता है। इस वृक्ष को यदि घर के उत्तर दिशा में लगाया जाए तो ये घर की नकारात्मकता को दूर करता है। घर में अगर किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष हो तो यह अशोक का वृक्ष लगाने से घर के सभी दोष दूर हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अशोक के वृक्ष को घर में लगाने से सुख समृद्धि का आगमन होता है और साथ ही साथ आपके घर में होने वाली किसी की भी अकाल मृत्यु के भय को भी समाप्त करता है। स्त्रियां भी यदि अशोक वृक्ष की छाया में बैठे तो उन्हें भी शारीरिक व मानसिक ऊर्जा का बल प्राप्त होगा। अशोक वृक्ष की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहता है। इसी प्रकार से अशोकाष्टमी का पर्व आध्यात्मिक रूप से ही अपने महत्व को रखता है, अपितु ये संपूर्ण स्वरूप में मानव जीवन को भी प्रभावित करने में सक्षम होता है। किसी भी वृक्ष के प्रति आदर भाव प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान को शोभित करता है। जो प्रकृति हमें जीवन प्रदान करती है, यदि हम उसके प्रति अपना समर्पण का भाव प्रकट नहीं करेंगे तो मनुष्य भी अपने जीवन में प्रगति और शांति के मार्ग को प्रशस्त करने में कभी भी सहायक नहीं होगा दोस्तों। फिर हम भी आगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसकी संस्कारों के आधार पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के बीच इस संबंध को समझा सकेंगे, जो कि आने वाले समय में भी प्रकृति की रक्षा करेगा। आमतौर से अशोक का पेड़ जो होता है हमेशा ही हरा भरा रहता है, जो 7.5 से 9 मीटर तक ऊंचा तथा अनेक शाखाओं से भरा हुआ होता है। इसका तना सीधा आमतौर पर ललिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। ये पेड़ सारे भारत में आसानी से मिलते हैं। अशोक के पत्ते की डंठल के दोनों ओर 5 से 6 के जोड़ों में 9 इंच लंबे गोल व नोकदार होते हैं। प्रारंभ में पत्तों का रंग तांबे के रंग के समान होता है, जो बाद में लालिमा लिए हुए गहरे हरे रंग का हो जाता है। सूखने के बाद इसके पत्ते लाल रंग के हो जाते हैं। फूल जो होते हैं प्रारंभ में सुंदर पीले नारंगी रंग के होते हैं। बसंत ऋतु में लगने वाले पुष्प गुच्छाकार सुगंधित चमकीले सुनहरे रंग में जो लगने वाली फलियां होती हैं 4 से 10 बीज वाली होती हैं। अशोक फली गहरे जामुनी रंग की होती है। फली पहले गहरे जामुनी रंग की होती है, जो पकने पर काले रंग की हो जाती है। पेड़ की छाल मटमैली रंग की बाहर से दिखती है, लेकिन अंदर से लाल रंग की होती है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अशोक का जो टेस्ट होता है, उसके रस जो होता है वो कड़वा होता है, कैसेला होता है, ठंडा शीत लिए प्रकृति का होता है, चेहरे की चमक बढ़ाता है, प्यास जलन कीड़े, पेट के कीड़े, खून के विकार, सूजन और बहुत से किसी भी तरह का बुखार, जोड़ों का दर्द की पीड़ा नाशक सब प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। होम्योपैथी में भी दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अशोक की छाल के बने मदर टीचर से गर्भाशय संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। और अगर आपको बार बार यूरिन आ रही हो, या आपको उसकी इच्छा हो रही है या कम मात्रा में हो रही हो, या आपके अंदर किसी भी तरह की कमजोरी हो, या पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हो, या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ये इसमें सब बहुत ही लाभप्रद होता है। और जो मदर टिंचर नाम की एक अशोक की छाल की बनी दवाई होती है, ये जो यूट्रस से संबंधित रोगों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। सीता अशोक जो होता है वो अशोक वृक्ष के पुष्प को ही कहते हैं। ये भारत के उड़ीसा प्रांत के राजकीय पुष्प है। आयुर्वेद में हेमपुष्प या ताम्र पल्लवी इसको कहा जाता है। और ये जो होता है बहुत ही बेनिफिशियल पेड़ है। इसकी छाल और इसकी जड़, इसकी पत्ती, इसके फूल, सभी चीज़ों में ये बहुत ही काम का पौधा है। ये अशोक का पेड़ डायबिटीज़ की समस्या को भी ठीक करने में कारगर हो सकता है। कारण यह है कि इसके फूलों में कई औषधि गुणों के साथ लाइसेमिक ब्लड शुगर कम करने वाले प्रभाव पाया जाता है। इस वजह से इसका सेवन शरीर में इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ाकर खून में शुगर की मात्रा को नियमित करने में प्रभावी साबित होता है।